हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल GSR बजरंग। गाइस सही हमारे चैनल पर ADC कंप्यूटर कोर्स चला जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से और एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले ADC कंप्यूटर कोर्स की काफ़ी सारी क्लासें करा दी, काफ़ी सारी वीडियो बना दी। आपने नहीं देखी और आप देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाकर देख सकते हैं। और गाइस अभी तक आपने कंप्यूटर कोर्स की PDF को डाउनलोड नहीं किया, जो मैं आपको बिल्कुल फ्री दे रहा हूँ, ठीक है। यदि आप अभी तक आपने डाउनलोड नहीं किया तो सिंपली आप डाउनलोड कर सकते हैं हमारे वेबसाइट पर जाके। वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसके ऊपर क्लिक करके और हमारी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। गाइस आज हम टैली कोर्स के पार्ट नंबर 12 में गाइस आज हम देखेंगे, देख सकते हैं लेजर खाता। भाई लेजर हमारे क्या होते हैं, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूं, ठीक है। और जो हमारी जनरल की क्लास थी वो हमारी यहाँ खत्म हो चुकी है, इंग्लिश वाली और हिंदी वाली दोनों प्रकार की क्लासें गाइस यहाँ पे खत्म हो चुकी हैं। इसके बाद गाइस हम करने वाले लेजर। लेजर हम कैसे बनाते हैं, जनरल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं, जनरल एंट्री से लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ, बिल्कुल जीरो लेवल से एडवांस तक, ठीक है। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूँ आपको अपने चैनल GSR बजरंग पर। गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो देख सकते हैं गाइस हमारे लेजर, देखो लेजर हम बनाने की जरूरत क्यों पड़ती है और हम लेजर बनाते क्यों। सबसे पहले मैं आपको ये बताया तो सरल भाषा में, आसान भाषा हिंदी में। देखो लेजर हमारे होते क्या और लेजर बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। मैं आपको बताने वाला हूँ कंप्लीट। देखो लेजर बनाने की आवश्यकता क्यों होती है, देखो जो भी हम जनरल एंट्री करते हैं ना, जैसे मान लो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने जनरल एंट्री की, जैसे बहुत सारी जनरल एंट्री होती है। जैसे मान लो राम से माल खरीदा, श्याम से माल खरीदा, सोहन से माल खरीदा, मोहन से माल खरीदा, राजेश से माल खरीदा, महेश से माल खरीदा। हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अलग अलग लोगों से खरीद के रहे हैं, माल ही तो खरीद रहे हैं, परचेज अकाउंट जो हमारा माल खरीदना की जो हमारी होती है लेजर क्या होता है, परचेज अकाउंट। देखो हमने माल ही तो खरीदा, यहाँ पे क्या किया, अलग अलग लोगों से माल खरीदा। तो ऐसे में क्या होता है, हम अलग अलग लोगों को अलग अलग ट्रांजैक्शन बनाते हैं यहाँ पे, ठीक है, जनरल एंट्री में। लेकिन आपको लेजर में ऐसा नहीं करना। लेजर में आपको क्या करना, सिंपल एक बार आपको क्या करना, परचेज अकाउंट का लेजर बना देना है, ठीक है। आपने परचेज अकाउंट का एक बार लेजर बना दिया, अब क्या होगा, जितने भी परचेज से संबंधित ट्रांजैक्शन होंगे उनका अमाउंट आप सिंपली परचेज अकाउंट में डाल दोगे, ठीक है। ऐसे में क्या होगा, आपका जो भी यहाँ पे बहुत सारा टाइम होता है ना, इधर उधर ढूंढते हैं आप परचेज अकाउंट की, यहाँ पे लेजर वगैरह यहाँ पे ढूंढते हैं, तो वो आपको ढूंढने में बहुत ही यहाँ पे कम टाइम लगता है, ठीक है। तो इसीलिए हम यहाँ पे लेजर बनाते हैं। ऐसे में क्या होगा, देखो आपने यहाँ पे परचेज की अलग अलग एंट्री की जनरल एंट्री में, ठीक है। लेकिन आपने लेजर में क्या किया, आपने सिंपली एक खाता खोल दिया परचेज अकाउंट का। अब आप क्या करोगे, उसी में जितने भी संबंधित परचेज से संबंधित होंगे उनका अमाउंट उसी में डाल दोगे। ऐसे में क्या होगा, आपका जो भी परचेज वाला जो भी आप यदि आप देखना चाहोगे ना कि आपने किन किन से माल परचेज किया, तो सिंपली आप एक क्लिक में देख लोगे। यानी आप सिंपली क्या करो, ओनली परचेज का खाता यहाँ पे खोलोगे, परचेज का खाता यहाँ पे देखोगे और उसी में देख लोगे कि आपने किन किन से माल खरीदा है, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे लेजर। ये कैसे खोलते हैं सारा कुछ मैं आपको कंप्लीट बताने वाला हूँ। देखो लेजर हमारे होते हैं, इसकी डेफिनेशन देखिए पहले आप। जनरल में किए गए लेखों को, ठीक है। जनरल हमारे क्या होता है, जो भी हम जनरल एंट्री करते हैं उसको ऐसा होता है जनरल। तो जनरल में किए गए लेखों को, लेख हमारे क्या होता है, जो हम जनरल एंट्री करते हैं उनको ऐसा हम लेखा बोलते हैं, ठीक है, जो हम उनका ट्रांजैक्शन करते हैं। जनरल एंट्री में किए गए लेखों को संक्षिप्त, जो मैंने अभी आपको बताया था, संक्षिप्त यानी कि छोटा, ठीक है। यानी कि एक का लेजर हम एक ही बार खोल देंगे और जितने भी ट्रांजैक्शन होंगे उससे संबंधित सारे ट्रांजैक्शन उसी में डाल देते हैं। ऐसे में क्या होता है, हमें देखने में आसानी मिल जाती है। हम ओनली एक का खाता देखेंगे और पता कर लेंगे हमने मान लो किन किन को माल बेचा है, किन किन से माल खरीदा है, सारा कुछ हम पता कर लेते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं जनरल में किए गए लेखों को संक्षिप्त तथा वर्गीकृत करने की क्रिया को लेजर कहते हैं। खाता बही में सभी लेन देन को खाता के अनुसार लिखा जाता है, ठीक है, जिसमें 2 डेबिट और क्रेडिट कॉलम होते हैं। तो आप सिंपली इसको नोट कर ले, जो भी आपकी डेफिनेशन है आप इसको नोट कीजिए, ठीक है। अब आप नीचे देखें खाता बही का नमूना। देखो हम लेजर बनाएंगे तो लेजर बनाते समय कितने कॉलम बनाने पड़ेंगे वो मैंने यहाँ पे नोट करके देख सकते लिखा हुआ है। जो भी हम जनरल एंट्री होती है उसमें हम 5 कॉलम बनाते हैं, लेकिन जो हम लेजर बनाए ना इसमें गाइस हम 8 कॉलम बनाए। कैसे, मैं आपको बताता हूँ। देखो डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, डेट, पार्टिकुलर, JF, अमाउंट, यानी 4 कॉलम हो गए आपके DR के और 4 कॉलम हो गए आपके CR के, ठीक है। JF आपका क्या होता है, जो भी आपका जनरल फोलियो होता है, ठीक है। यानी जिस पृष्ठ पर आप यहाँ पे जिस पृष्ठ से संबंधित आप यहाँ पे लेजर में पोस्टिंग करेंगे वही संख्या आप यहाँ पे डाल सकते हैं। जिस तरीके से आप यहाँ पे जनरल एंट्री में डालते हैं, यानी जनरल एंट्री में क्या था, लेजर फोलियो LF,
जिस पृष्ठ पे आप यानी जिस पृष्ठ पर आपके यहाँ पे संबंधित लेन देन की खतौनी थी ना, यानी मोहन से माल खरीदा, कौन सी पेज पर है हमारी एंट्री, तो वो आप एंट्री करते समय वहाँ पे डाल देते। इसी प्रकार से आप यानी इसमें डाल सकते हैं, ठीक है। तो ये तो बिल्कुल नॉर्मल है, आपको कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। तो गाइस ये हो गया आपके कॉलम डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट डीआर, डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट सीआर। ये हो गया गाइस आपका डीआर, इतना इतना पक्ष हो गया आपका डीआर का और इतना इतना पक्ष हो गया आपका सीआर का, ठीक है। तो गाइस आप इसको नोट कीजिए। इसके बाद गाइस मैं आपको बताने वाला हूं कि आपको जर्नल एंट्री को सॉल्व करके उनको कैसे लेजर में पोस्टिंग करना है, ठीक है। आप इसको नोट कीजिए, मैं इसको रब करने वाला हूं। तो गाइस देख सकते हैं मैंने जर्नल एंट्री के मैंने यहाँ पे क्वेश्चन को लिया है, 3 क्वेश्चन गाइस मैंने यहाँ पे लिए हुए हैं, इन्हीं की मैं आपको बताऊंगा। देख सकते हैं गाइस मैंने इनको सॉल्व भी कर दिया है। सॉल्व करने के बाद गाइस इनको लेजर में कैसे पोस्टिंग करते हैं, लेजर कैसे इनको ओपन करते हैं, कैसे लेजर बनाते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं गाइस इतना तो आसान है, ये तो आप कर ही लोगे क्योंकि मैंने जर्नल एंट्री को सॉल्व करना तो आपको बता दिया है, ठीक। तो देख सकते हैं नंबर फर्स्ट वाली हमारी जर्नल एंट्री है, बिजनेस स्टार्ट विद कैश 5,000 रुपीज़ और यहाँ पे देख सकते हैं गुड्स परचेज 20,000 रुपीज़ और गुड्स सेल, यानी हमने यहाँ पे क्या किया, व्यापार शुरू किया और यहाँ पे नंबर 2 यहाँ पे हमने माल खरीदा और नंबर 3 हमने माल बेचा है, ठीक। आपको दिखाई दे रहा है, हम इनको सॉल्व कर दिया। कैश अकाउंट दिया, कैपिटल अकाउंट सीआर, परचेज अकाउंट दिया, कैश अकाउंट सीआर और यहाँ पे कैश अकाउंट दिया, सेल्स अकाउंट सीआर। हमने इनको सॉल्व भी कर दिया। सॉल्व करने के बाद गाइस इनको कैसे लेजर में पोस्टिंग करते हैं, लेजर कैसे बनाते हैं, चलो मैं आपको वो बताता हूँ। देखो लेजर बनाने के लिए आपको क्या करना है, लेजर में पोस्टिंग करने के लिए जर्नल एंट्री से लेजर में पोस्टिंग करने के लिए आपको क्या करना है। देखो सबसे पहले आपको फॉर्मेट बनाना, जो मैंने आपको फॉर्मेट बनाया था अभी यहाँ पे जर्नल का नमूना बताया था, सॉरी खाता बही का जो भी नमूना मैंने आपको बताया था वो आपको यहाँ पे बना लेना है। तो मैं सिंपली क्या करूँ, नंबर फर्स्ट देखो सबसे पहले आपको यहाँ पे लेजर को ओपन करना है। लेजर हम कैसे ओपन करते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। आपको क्या करना, जो भी आपके यहाँ पे सॉल्व एंट्री है ना, इनको आपको देखना है। तो हमारे लेजर कौन से होते हैं वो आप सिंपली पहले देख लीजिए। देखो कैश अकाउंट हमारा एक लेजर हो गया, कैपिटल हमारा लेजर है, परचेज हमारा लेजर है, कैश लेजर है, हमारा कैश लेजर है, सेल लेजर है, कैसे सारे हमारे लेजर होते हैं। तो लेजर को देखो बनाने के लिए आपको क्या करना, सबसे पहले आपको लेजर बनाना, कौन सा लेजर, हमारा कैश अकाउंट। कौन सा लेजर, हमारा कैश। तो हम सिंपली क्या करें, यहाँ पे कैश अकाउंट का लेजर बना लेंगे, कैश अकाउंट, ठीक है। हमने इस तरीके से लेजर बनाया। जो हमारी सॉल्व एंट्री हैं उनमें से हम क्या करें, सबसे पहले हमारा कौन सा लेजर है, कैश अकाउंट। तो हमने यहाँ पे बनाया कैश अकाउंट का। अब सिंपली हमें यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे डेट। अब हमें यहाँ पे कॉलम जो हमारे थे वो हम यहाँ पे बना लेंगे, ठीक है। सॉरी छोटा छोटा थोड़ा मैं लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझ में आ सके, ठीक है। डेट और यहाँ पे पार्टिकुलर, डेट पार्टिकुलर और जेएफ डेट पार्टिकुलर जेएफ अमाउंट, ठीक। फिर दोबारा से डेट पार्टिकुलर और यहाँ पे जेएफ और यहाँ पे अमाउंट, ठीक है। इस तरीके से गाइस हमारा जो ये फॉर्मेट है लेजर का वो आपका इस तरीके से यहाँ पे बन जाएगा। देख सकते हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा, आपका इस तरीके से यहाँ पे फॉर्मेट बन जाएगा, ठीक है। इसके बाद गाइस हमने कैश का फॉर्मेट बना लिया। अब देखो कैश का जो भी आपके फॉर्मेट है ना, कॉलम, वो आपको उसी हिसाब से रखने हैं। पहले आपको देख लेना है कि जो आपकी एंट्री है ना, कितनी एंट्री, 3 एंट्री है तो आपको ज़्यादा लंबा रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यदि मान लो आपको 4-5 एंट्री 10-12 एंट्री हो और यहाँ पे कैश वगैरह ज़्यादा हो तो आप इसको ज़्यादा रख सकते हैं। तो मैं सिंपली इसको ज़्यादा नहीं रखता, मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ से इसको कर दूँगा बंद, ठीक है। इस तरीके से बंद कर दिया। इसके बाद देखो गाइस आपने क्या किया, आपने यहाँ पे कैश अकाउंट का तो खाता खोल लिया। अब देखो किसका आता है, कैश का हमने यहाँ पे खोल लिया। इसके बाद आता है कैपिटल का। तो हम सिंपली क्या करेंगे, यहाँ पे खोलेंगे नंबर 2 कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट का हम यहाँ पे खाता खोल लेंगे। कैपिटल का अकाउंट का खोलने के लिए आपको ये फॉर्मेट सिंपली यहाँ पे बना लेना है जो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं बार बार फॉर्मेट नहीं बनाऊंगा, सिंपली मैं इसकी लाइनें खींच देता हूँ इस तरीके से, सॉरी इस तरीके से लाइनें खींच देता हूँ, ठीक है। आपके समझ में आ जाएगा। तो ये आपका कैपिटल के कॉलम बन चुके हैं, ठीक है। इसके बाद देखिए नंबर 3,
देखो नंबर 3 हमारा क्या, देखो हमने कैश का बना लिया, कैपिटल का बना लिया, अब है हमारा परचेज का। ठीक, परचेज अकाउंट का हम यहाँ पे बनाएंगे, तो परचेज का मैं यहाँ पे बना लेता हूँ, परचेज अकाउंट। इसका भी मैं यहाँ पे खाता बना लेता हूँ इस तरीके से, डेट पार्टिकुलर LF अमाउंट, इस तरीके से। ठीक, आपने इसका भी यहाँ पे बना लिया। आपने यहाँ पे कैश का बना लिया, कैपिटल का बना लिया, परचेज का बना लिया। देख सकते हैं हमने कैश का, कैपिटल का, परचेज का। अब देखो दोबारा से कैश आ रहा है, तो बस आपको यही सोचना, दोबारा से आपको कैश का नहीं बनाना, क्योंकि देख सकते हैं हमारा कैश का यहाँ पे बन चुका है। तो इसमें यही आपको देखना, डुप्लीकेट लेजर आपको नहीं बनाना है। ठीक है, डुप्लीकेट लेजर आपको नहीं बनाना है। यानी हमने यहाँ पे कैश का बना लिया, कैपिटल का बना लिया, परचेज का बना लिया, कैश का बन गया, कैपिटल का बन गया, परचेज का बन गया। दोबारा से कैश आ रहा नहीं बनाएंगे। ठीक है, दोबारा से यहाँ पे कैश आ रहा नहीं बनाएंगे। अब आपका सेल्स आ रहा, सेल्स का हमने यहाँ पे नहीं बनाया, तो सेल्स का हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो देखो सेल्स का बनाने के लिए गाइस देख सकते हैं यहाँ पे जगह नहीं बची हुई है, तो मैं सिंपली क्या करूँगा, सेल्स का बनाने के लिए गाइस मैं यहाँ पे छोटा सा बना ले रहा हूँ। ठीक है, तो वो आपको समझ लेना है। ठीक है, यहाँ पे बना लेना, क्योंकि जगह नहीं बची है, इसीलिए मैं क्या करूँ, यहाँ पे बना लूँगा सेल्स नंबर 4 सेल्स अकाउंट। ठीक, यहाँ पे कर दूंगा इसका इस तरीके से कॉलम बना दूंगा, छोटे छोटे कॉलम बना देता हूँ गाइस। ठीक है, क्योंकि जगह थोड़ी यहाँ पे बची नहीं है। डेट का हो गया, ये हो गया गाइस। यहाँ पे पार्टिकुलर, सॉरी डेट का छोटा और बनाए तो यहाँ पे डेट, और यहाँ पे पार्टिकुलर, सॉरी एक एक लिख देता हूँ, डेट और यहाँ पे पार्टिकुलर। ठीक है, और यहाँ पे JF का मैं छोड़ देता हूँ क्योंकि जगह नहीं है, इसीलिए। ठीक है, डेट पार्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट, डेट पार्टिकुलर और यहाँ पे अमाउंट। तो इस तरीके से गाइस मैंने इसको सेल्स का ऊपर बना दिया है। ठीक है, आपको समझ में आ जाएगा। देखो ये पूरा फॉर्मेट है ना, बना हुआ पूरा फॉर्मेट में आपको PDF के रूप, सॉरी PDF अभी नहीं दे पाऊंगा, यानी आर्टिकल के रूप में अपनी वेबसाइट पर डाल दूंगा, तो आपको वहां से प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा। ठीक है, यदि आपको यहाँ पे नहीं समझ में आता तो पहले आपको यहाँ पे समझ लेना कैसे कैसे डालते हैं। देख सकते हैं हमने हम कैश का बना लिया, कैपिटल का बना लिया, परचेज का बना लिया, यहाँ पे सेल्स का बना लिया। तो मुझे बस आपको यही समझाना है, सबसे पहले आपको ये चीज़ याद रखनी कि आपको डुप्लीकेट लेयर यहाँ पे नहीं बनाना। ठीक है, डुप्लीकेट कैसा था, जैसे हमने यहाँ पे कैश का बना लिया, दोबारा से यहाँ पे कैश का आ रहा तो नहीं बनाएंगे। ठीक है, एक लेयर एक ही बार बनाएंगे। तो गाइस देख सकते हैं हमने क्या किया, यहाँ पे जर्नल एंट्री से हमने यहाँ पे लेजर बनाना तो सीख है। लेजर कैसे बनाते हैं वो आपके समझ में आ गया होगा। ठीक है, वही आपके फॉर्मेट रहते हैं, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट। ठीक, ये तो आपके समझ में आ गया। अब गाइस मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपका जो भी यहाँ एंट्री है ना, जो भी आपका अमाउंट है, इसको हम इसके अंदर कैसे डालते हैं वो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, वो आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे समझना, थोड़ा दिमाग लगा के। देखो सबसे पहले देखें नंबर फर्स्ट वाली एंट्री हमारी क्या करें, कैश अकाउंट DR कैपिटल अकाउंट CR। देखो आपको क्या करना है, कैश अकाउंट DR कैपिटल अकाउंट CR। देखो आपको क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। और हाँ मैंने एक चीज़ यहाँ पे नहीं लिखी है, यानी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ DR। गाइस ये आपका होता है DR साइड, जो भी आपकी लेफ्ट वाली साइड है इसको गाइस हम बोलते हैं DR साइड, और जो भी आपकी राइट वाली साइड है ये वाली, ठीक है, ये वाली चीज़, इसको गाइस हम बोलते हैं CR साइड। जो भी आपकी लेफ्ट वाली साइड है, सॉरी राइट वाली साइड है गाइस, इसको बोलते हैं CR साइड है। ठीक है, यानी आपकी यहाँ से बटी हुई है, यहाँ से। ठीक है, यहाँ से आपकी बटी हुई है, यहाँ से, यानी 4 कॉलम आपके डेट पार्टिकुलर JF अमाउंट, 4 कॉलम आपके DR के हैं और 4 कॉलम आपके CR के हैं। ठीक है, तो देखो आपको कैसे डालना वो मैं आपको बताया। तो देखो पहला आपका कैश अकाउंट DR कैपिटल अकाउंट CR। तो आपको क्या करना, ध्यान से समझना, ट्रिक बता रहा हूँ गाइस, आपको ध्यान से समझना। देखो कैश अकाउंट CR, तो देखो कैश अकाउंट CR को आपको क्या करना, कैश अकाउंट CR है ना, कैश अकाउंट CR को उठा करके, सॉरी यानी कैपिटल अकाउंट CR। ठीक है, कैश अकाउंट DR कैपिटल अकाउंट CR, कैपिटल अकाउंट CR को उठा करके आपको क्या करना है, कैश अकाउंट के खाते में डालना है। ध्यान समझ में आ गया, कैश अकाउंट के खाते में डालना, लेकिन कहाँ पे डालना, DR की तरफ, क्योंकि कैश हमारा क्या है DR,
तो आपको ऊपर देख लेना कि ऊपर डी आर है कि सी आर, उसी में आपको डाल देना है, ठीक है। यानी कैपिटल को उठा करके, कैपिटल जो हमारा है कैपिटल को उठा करके, इसको उठा करके कहाँ डालना है, कैपिटल को उठा करके कहाँ डालना है, कैश अकाउंट के खाते में, कहाँ पर, डी आर की तरफ। तो यहाँ पे डाल देंगे, देखो कैश अकाउंट का खाता हमारा ये रहा और डी आर हमारा ये रहा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे कौन सा नंबर फर्स्ट, 2। गाइस हम यहाँ पे 2 लगा देंगे, ठीक है। 2 लगाने, 2 का मतलब क्या होता है, देखो 2 का मतलब होता है हमारा सी आर, ठीक है। यहाँ पे जस्ट उल्टा डालना है इसीलिए, क्योंकि 2 हम क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम सी आर की चीज़ यहाँ पे डाल रहे हैं, ठीक है। सी आर की चीज़ हम यहाँ पे डाल रहे हैं कहाँ पे, डी आर में। तो हम यहाँ पे 2 लगा देंगे। देखो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ, देखो 2 यहाँ बताता हूँ मैं आपको, देखो 2 देखो 2 और यहाँ पे सी आर आपका एक ही होता है, ठीक है। 2 और सी आर आपका एक ही होता है, और आपका यहाँ पे डी आर और यहाँ पे बाई, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। इनमें से आप कोई भी चीज़ लगा सकते हो, ठीक है। 2 या सी आर या डी आर या बाई, एक ही चीज़ होती है, ठीक है। तो आपने क्या किया, देखो 2 की मारे क्या, कैपिटल, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूँ कैपिटल। अमाउंट आपका कितना है यहाँ पे, 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़। तो आपने क्या किया, देखो सी आर हमारा क्या है, 2, सी आर है ना 2, तो मैंने क्या किया, 2 कैपिटल डाल दिया मैंने, कितना, 5,000 रुपये, ठीक है। मैंने यहाँ पे डाल दिया 5,000 रुपये। आप सिंपली सी आर भी लगा सकते हैं, मैंने आपको अभी क्या बताया था, सी आर और यहाँ पे 2 एक ही होता है, बाई और यहाँ पे डी आर एक ही होता है, ठीक। देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिखा 2 कैपिटल, कितना, 5,000 रुपये। मैंने क्या किया, सी आर को उठा करके, जो हमारा कैपिटल है, कैपिटल को उठा करके नीचे वाला उठा करके ऊपर वाले में डाल दिया, ऊपर वाला उठा करके नीचे वाले में डाल देंगे। समझ में आ गया, ट्रिक है ये, ठीक है। आपको क्या करना, देखो कैपिटल को उठा करके आपने क्या किया, कैपिटल को उठा करके कैश वाले खाते में डाल दिया, कहाँ पर, डी आर की तरफ। अब आपको क्या करना, कैश को उठा करके कैपिटल में डाल देना, कहाँ पर, सी आर की तरफ। तो कैपिटल का खाता हमारा कौन सा है, ये वाला, ठीक है। लेकिन कहाँ पे डालना है, कैश को उठाकर कहाँ डालना है, कैपिटल के खाते में। तो कैपिटल का खाता हमारा ये रहा। अब कहाँ डालना है, सी आर की तरफ। तो सी आर हमारा कौन सा था, ये वाला। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे डाल दूंगा बाई, ठीक है। बाई करके यहाँ पे डाल दूंगा। इसको मैं थोड़ा और छोटा बना लेता हूँ ताकि ये अच्छे से लिख सके, ठीक है। बाई क्या, हमारा कैश कितना है यहाँ पे, 5,000 रुपये। तो देखा ऐसा आपने, इस तरीके से हम यहाँ पे डालते हैं लेजर में, ठीक है। आपके समझ में आ गया होगा, यानी कि इसको उठा करके इसमें और इसको उठा करके इसमें, जस्ट उल्टा, ठीक। यानी हमने क्या किया, देखो कैपिटल को उठा करके, हमने कैपिटल को उठा करके, आपको ये देखना, आपको डी आर देख लेना, ऊपर आपका डी आर है, तो हमने कैपिटल को उठा करके डी आर में डाल दिया, कैश के खाते में, और हमने कैश को उठा करके कैपिटल में डाल दिया, सी आर में, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल दिया। अब मैं दूसरा आपको समझाता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। देखो दूसरा हमारा क्या है, परचेज अकाउंट डी आर, कैश अकाउंट सी आर। तो हम क्या करें, देखो ये हमारा कैश अकाउंट सी आर है ना, कैश अकाउंट को उठा करके परचेज अकाउंट में डाल देंगे। परचेज अकाउंट हमारा कहाँ है, ये रहा, ठीक है। परचेज अकाउंट हमारा ये रहा। अब हमें ये तो समझ में आ गया कि कैश अकाउंट को उठा करके परचेज अकाउंट में डालेंगे, इस खाते में। लेकिन डी आर में डालेंगे या सी आर में डालेंगे, वो भी सुन लो। देखो ऊपर क्या है, डी आर, तो हम क्या करें, कैश अकाउंट को उठाकर कहाँ डालेंगे, डी आर में, ठीक है। तो डी आर हमारा क्या है, ये वाला। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डाल देंगे बाई, और छोटा इसको बना लेता हूँ, बाई क्या हो जाएगा, बाई हमारा क्या है, इसको उठा करके हम इसमें डाल लेना, यानी हमने इसको उठा करके इसमें डाल लेना, तो बाई हमारा कैश हो जाएगा, बाई कैश। सॉरी, यानी डी आर की तरफ डाल लेना, यानी कैश को उठाकर कहाँ डालना है, परचेज में। लेकिन कहाँ है, डी आर, परचेज हमारा डी आर है ना, तो कैश को उठाकर डी आर में डालेंगे। डी आर हमारा इधर साइड है ना, सॉरी मैंने देख नहीं पाया, ठीक है। डी आर हमारा देख सकते हैं इधर साइड है, तो मैं सिंपली क्या करूँ, यहाँ पे लिखूँगा 2 कैश, ठीक है। 2 कैश कितना हमारा यहाँ पे अमाउंट, 20,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे डाल दूँगा 20,000 रुपीज़। इस तरीके से आपके यहाँ पे लेजर बन जाते हैं, ठीक है। यानी इसको उठा करके इसमें डालना, इसको उठा करके इसमें डालना। देख सकते हैं हमने कैश को उठा करके परचेज में डाल दिया, कहाँ पर, डी आर की तरफ। तो देख सकते हैं हमने परचेज में डाल दिया, कहाँ पर, डी आर की तरफ। अब हम क्या करेंगे, परचेज को उठा करके कैश में डालने, कहाँ पर, सी आर की तरफ। तो हम क्या करें, देख सकते हैं हमारा कैश ये रहा, कैश का खाता हमारा ये रहा, लेकिन कहाँ डालेंगे, सी आर की तरफ। सी आर हमारा ये है, तो मैं क्या करूँ, यहाँ पर डाल दूँगा बाई परचेज, ठीक है। कितना हमारा
20,000 रुपीज़। तो मैं यहाँ पे अमाउंट डाल दूंगा 20,000 रुपीज़। देख सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा, यानी इसको उठा करके इसमें डालना, इसको उठा करके इसमें डालना, जस्ट उल्टा, ठीक। इसके बाद देखें नंबर 3। नंबर 3 हमारा क्या करें, देख कैश अकाउंट या सेल्स अकाउंट सी है, तो हम क्या करेंगे, सेल्स को उठा करके कैश अकाउंट के खाते में डालेंगे, लेकिन कहाँ पर, डीआर की तरफ, क्योंकि कैश अकाउंट हमारा डीआर है। तो कहाँ पर डालेंगे, डीआर की तरफ सेल्स अकाउंट को। तो डीआर हमारा कहाँ, ये रहा। तो मैं सिंपली क्या करूँ यहाँ पे, कौन सी वाली, नंबर 3 टू सेल्स। कितना हमारा यहाँ पे अमाउंट, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये मैंने यहाँ पे डाल दिया, ठीक है। यानी हमने इसको उठाकर इसमें डाल दिया। अब हम क्या करें, कैश अकाउंट को उठाकर सेल्स में डालेंगे, कहाँ पर, सीआर की तरफ। तो सेल्स हमारा कहाँ, ये रहा। ये मैंने यहाँ पे बना दिया था, ठीक है, क्योंकि जगह यहाँ पे नहीं थी, इसीलिए गाइस मैंने यहाँ पे बना दिया था। आप इसको एडजस्ट कर ले, समझ ले, ठीक। तो कहाँ पे डालूंगा मैं, कैश अकाउंट को उठा के सेल्स में डालूंगा सीआर की तरफ। तो सीआर हमारा कहाँ पे, ये वाला है। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे डाल दूंगा कैश। कैश कितना है यहाँ पे अमाउंट, 3,000 रुपये। 3,000 रुपये इस तरीके से मैं यहाँ पे डाल दूंगा, देख सकते हैं। तो गाइस देखा आपने, इस तरीके से हम यहाँ पे जो भी आपका जर्नल एंट्री है, जर्नल एंट्री से लेजर कैसे बनाते हैं वो भी आपको समझ में आ गया होगा। लेजर बनाने के बाद जो भी इसका अमाउंट है वो कैसे डालते वो भी आपके समझ में आ गया होगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको इसको जोड़ना कैसे है, काउंट कैसे करना। देखो काउंट करने का तरीका क्या है, देखो सबसे पहले आपको क्या करना, सबसे पहले कैश का यहाँ पे अमाउंट जो भी है, कैश का जो भी खाता है, इसको आपको काउंट करना है। देखो काउंट करने का तरीका क्या है, सबसे पहले आपको क्या करना, डीआर का यहाँ पे जोड़ना, दोनों को बच्चों का आपको जोड़ना है, ठीक है। डीआर का अमाउंट यहाँ पे जोड़ लेना, टोटल कितना आ रहा है आपका, डीआर का अमाउंट वो आपको यहाँ पे जोड़ लेना है, और आपका यहाँ पे सीआर का जोड़ लेना। दोनों तरफ का आप यहाँ पे बैलेंस टोटल कर लेना। जिस तरफ का बैलेंस ज़्यादा आता है, ठीक है, ध्यान से समझना, जिस तरफ का बैलेंस ज़्यादा आता है उस तरफ का आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको लिखना टोटल। टोटल, ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया टोटल। टोटल लिखने के बाद जिस तरफ का बैलेंस ज़्यादा आता है, तो देखो 20,000 आपका ये हो गया, और देखो 5,000 ये और 3,000 ये, 8,000 ये हो रहा है। तो किस तरफ का बैलेंस ज़्यादा, इस तरफ का। तो मैं क्या करूँ, यहाँ पे लिख दूँगा 20,000 रुपये, इस तरीके से, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया टोटल में 20,000 रुपये, और इधर भी मैं यहाँ पे लिख दूंगा 20,000 रुपये, क्योंकि किधर का ज़्यादा, इधर का हमारा ज़्यादा है। इस तरीके से देख सकते हैं, ज़्यादा आगे। अब हम क्या करेंगे, देखो अब हम क्या करेंगे, यानी जो हमारा कम बैलेंस था उस बैलेंस को हम ज़्यादा वाले बैलेंस में से लेस करेंगे। तो हमारा 8,000 रुपये ये था और 20,000 ये था। तो हम क्या करेंगे, 8,000 20,000 में से 8,000 रुपये लेस करेंगे, ठीक है। 20,000 रुपये में से 8,000 रुपये यहाँ पे लेस करेंगे, तो आपका कितना बचेगा वो सिंपली आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, 20,000 में से मैं यहाँ पे 8,000 रुपये लेस कर देता हूँ, तो आपका कितना बचेगा, 12,000 रुपये बचेगा आपका, ठीक है। 12,000 रुपये जो आपका बचेगा, किधर कम पड़ रहा है, इधर कम है ना। तो आप सिंपली क्या करोगे, देखो आपको सिंपली क्या करना वो मैं आपको बता देता हूँ। आपको यहाँ पे टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, 3,000 रुपये, और आपको यहाँ पे लिखना टू बैलेंस सीडी, यानी जिस तरफ आपका बैलेंस कम पड़ रहा है उस तरफ आपको यहाँ पे लिखना है टू बैलेंस सीडी। कितना कम पड़ रहा है, ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा, ठीक है, आपको अच्छी तरीके से समझ में आ सके। कितना कम पड़ रहा है, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये आपका हो जाएगा टू बैलेंस सीडी, ठीक। इसके बाद हम क्या करेंगे, इधर आपको लिखना है यहाँ पे बाई बैलेंस बीडी, कितना, 12,000 रुपये। 12,000 रुपये इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है। गाइस थोड़ी जगह यहाँ पे कम है, इसीलिए थोड़ा आपको अच्छे से समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। यानी आपका कहाँ पे बीडी है, कहाँ पे सीडी है, कोई दिक्कत नहीं है। आप मेरे वेबसाइट पे जाइए, वहाँ पे आपको आर्टिकल मिल जाएगा, वहाँ पे आपको प्रॉपर तरीके से पूरी एक तरीके से PDF के रूप में मिल जाएगी, ठीक है। तो हमने क्या किया, देखो पहले आपको क्या करना, देखो टोटल जोड़ने के लिए आपको क्या करना, देखो दोनों तरफ का बैलेंस आपको काउंट करना। जिस तरफ का बैलेंस ज़्यादा होगा उस तरफ का बैलेंस आपको यहाँ पे टोटल में लिख देना है। आपको यहाँ पे लिखना है टोटल में लिख देना इस तरीके से, ठीक है। आपने यहाँ पे लिखा टोटल लिखने के बाद आपको क्या करना, जिस तरफ का बैलेंस कम है ना उस तरफ का बैलेंस ज़्यादा वाले बैलेंस में से लेस करना है, घटाना है। तो जिस तरफ का बैलेंस कम आ रहा ना उस तरफ आपको लिखना टू बैलेंस सीडी। इस तरफ बैलेंस कम था, कितना, 12,000 रुपये। अब देखो 5,000 है और 3,000 है, 8,000 हो गए, 8,000 है और 12,000 है, तभी तो होगा 20,000, ठीक है। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे काउंट करना है। इसी तरीके से आपका जो भी कैश वाला है इस तरीके से आपके यहाँ पे बन जाता है। इसके बाद देखें कैपिटल, जो कैपिटल यहाँ पे कुछ है ही नहीं है, तो आपको सिंपली क्या करना है, आपको यहाँ पे डाल देना टू बैलेंस सीडी। कितना कम है, सीडी पूरा ही कम है, यहाँ पे कितना कम है, 5,000 रुपये।
5,000 रुपये। इस तरीके से आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। इसमें तो कुछ है ही नहीं है तो इसको छोड़ो। इसके बाद इधर देखेंगे, देख सकते हैं इधर हमारा पूरा कम है, CR की तरफ पूरा कम है, तो यहाँ पे लिखेंगे बाई बैलेंस, यहाँ पे लिख देंगे CD, ठीक है, यानी कम है। बाई बैलेंस CD बोले तो कैरी डाउन यानी कम है, ठीक है। जिधर कम है उधर आपको CD लिख देना है। ये गाइस मैं क्यों बता रहा हूँ आपको CD और BD, जब आप यहाँ पे ट्रायल बैलेंस बनाएंगे ना, लेजर से ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तब आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो देख सकते हो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके बाद इसमें भी ऐसे ही लिख देंगे टू बैलेंस CD, कितना 3,000 रुपये। इस तरीके से आपको गाइस लिख देना है, ठीक है। तो गाइस देखा आपने गाइस, इस तरीके से आप सिंपली इसको फॉर्मेट को बना सकते हैं। और गाइस यहाँ पे आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई तो मुझे आप कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपकी हेल्प जरूर करूँगा। वैसे तो आपको समझ में आ गया होगा। इसी तरीके से गाइस जितने भी आपके लेजर होंगे ना, इसी तरीके से आप लेजर को ओपन करके और लेजर में यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा। और मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊँ तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट में, तो जय हिंद।